नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बस टिकट बुकिंग वाला नेक्स्ट वीडियो। और ये प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडल बनाएंगे और आइडेंटिटी भी ऐड करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो आप लोगों को पता ही है ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेडेंशियल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिन सेक्शन जब हम लोग बनाएंगे, एडमिन पैनल हम लोग बनाएंगे, तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बस जो है, एक बस के बारे में सोचते हैं कि बस के अंदर जो मैंडेटरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे आईडी हम लोगों ने रख लिया, इंटीजर बस नेम रख लिया, आप लोग रख सकते हैं। और बस का नंबर भी होता है, आप लोगों को पता है। और सीट कैपेसिटी होती है एक बस की, कि एक सीट जो है वो क्या होती है। और एक सीट के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा जानकारी लें तो ये होता है कि सीट डिस्क्रिप्शन होता है, और सीट का जो नंबर होता है एक वो सीट नंबर होता है। तो सीट अगर हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी बस में ले लेते हैं, बस में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, एक सीट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो सीट जो है वो हम लोग एक अलग से क्लास बनाएंगे, और बस की हम लोग एक पूरी की पूरी क्लास जो है वो बना चुके हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिमिलर हम लोग ऐसे ही काम करते हैं इसमें। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उस पर चलना है, और आप लोगों को बताना है कि सीट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए डाटाबेस जनरेटेड ऑप्शंस डॉट आइडेंटिटी किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है बस नंबर, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बस नेम हम लोग डिलीट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बस नेम की। बस नंबर यूनिक होना चाहिए, तो बस नंबर को मैंने क्या कर दिया, यूनिक बना दिया। अब हमारे पास क्या है, सीट डिटेल्स। सीट डिटेल्स जो है वो सीट के बारे में बताएगा, यानी कि सीट का नंबर होता है। सीट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है कि एक्चुअली में ये सीट जो है पर्टिकुलर किसी के लिए अलॉटेड हो, तो वो भी हम लोग जो है इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सीट डिटेल की, वो हो जाएगी एक यूनिक। अगर हम लोगों को सीट के बारे में निकालना है तो वो आईडी हम लोग निकाल सकते हैं सीट की। दूसरा जो है वो सीट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीट नंबर। और सीट नंबर जो है वो हम लोग नंबर में नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीजर वगैरह हम लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है उस पर, तो हम लोग स्ट्रिंग में ले लेते हैं सीट नंबर। ठीक है, और ये अगर हम लोग जो है नंबर में भी लें तो नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। क्या कहीं ऐसा होती कि मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर ना चला जाए, तो ये कैलकुलेशन हो गई यहाँ पर, तो आप लोग सीट नंबर को इंटीजर में ले सकते हैं। तीसरा है, हम डिस्क्रिप्शन लेंगे सीट के बारे में, कि ये सीट जो है पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में अगर बताती है तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एक होगी कि ये सीट जो है वो कौन सी बस से बिलोंग करती है, तो ये हो जाएगी बस आईडी, उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी जो है वो दोनों के बारे में डिटेल फाइंड आउट कर लिया है, बस और सीट डिटेल के बारे में। ठीक है, एक ओवरव्यू हम लोग तैयार कर रहे हैं उन दोनों का, एक प्रोफॉर्मा एक प्रोटोटाइप हम लोग दोनों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सीट और सीट डिटेल, सॉरी, बस और सीट डिटेल हमारे पास हो गई। बस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मॉडल जो है वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया है। अगर आप लोग इसमें एप्लीकेशन यूज़र तैयार करना चाहें तो वो एप्लीकेशन यूज़र भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन कौन से न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल किए हैं, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद में हम लोग जेनरिक रिपोजिटरीज बनाएंगे, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट में हम लोग आइडेंटिटी जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो आप लोगों को पता है ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है कि हम लोगों को कैसे ऐड करनी चाहिए, वो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को डायरेक्टली अगर हम लोग न्यू स्कैफोल्ड आइटम पे क्लिक करते हैं और आइडेंटिटी ऐड करते हैं, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों को क्या क्या फेस करनी पड़ सकती हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए कुछ न्यूगेट पैकेजेस वगैरह ज़रूरत होती है, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर देता है, बना भी देता है, हम लोगों को बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन मैनुअली अगर हम लोग उसमें ऐड कर लें तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में बाद में हम लोगों को आइडेंटिटी जो है वो ऐड करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली कब आती है, उप्स देयर वाज एन एरर रनिंग द सेलेक्टेड कोड जनरेटर, इंस्टॉल द पैकेज विजुअल स्टूडियो कोड जनरेटर डिज़ाइन। ये जो एरर है एक्चुअली में ये विजुअल स्टूडियो में बग है। ठीक है, चाहे वो 2019 हो 15 हो, ये दोबारा हम लोग जब ओके करते हैं तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। देखिए ना, अभी मैंने सिर्फ ओके किया और ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। ठीक है, क्योंकि वो एक बार में ऐड नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम डिले होने की वजह से वो ऐसा कुछ कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास चाहिए हम लोगों को। ये आप प्लस बटन पर क्लिक करके बना भी सकते थे,
ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए बना भी देता है डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, लेकिन हम लोग इसमें मैनुअली बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है वो ज़रूरी क्यों है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों को ने क्या कर लिया, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आप लोगों को। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ऐड ही की थी और ये आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर ली पब्लिक क्लास एप्लीकेशन यूज़र। ठीक है, एक एप्लीकेशन जो यूज़र है वो हम लोगों ने ऐड की है पहले। सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़र, उससे इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट भी हम लोगों को ऐड करनी है। एप्लीकेशन यूज़र हम लोग पहले ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन ये नहीं, हम लोग न्यूगेट पैकेज में जाकर इसके लिए इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ASP.NET कोर वाला जो हम लोगों को चाहिए है पैकेज, वो हम लोगों को यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा है। ये हम लोगों को चाहिए ASP.NET कोर डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोर डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट आइडेंटिटी। एक्चुअली में ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हम लोगों को करना चाहिए, और सजेशन में है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET कोड डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ठीक है, और ये लेटेस्ट वर्जन है, हम लोगों को ओल्डर वर्जन इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए 5.0 वाला आप लोग ले सकते हैं। 5.0 जो आप लोग किसी भी अगर आप लोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा उसके कंपेटेबल वर्जन ही आप लोगों को इंस्टॉल करनी चाहिए। एडिट प्रोजेक्ट फाइल में आप लोग जाकर देखिए कि यहाँ पर .NET का फ्रेमवर्क वर्जन है 5.0, तो उसके रिस्पेक्टिव आप लोगों को न्यूगेट पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए। जैसे 6.0 है तो 2022 वाले के लिए, यानी 6.0 फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ये, तो ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आई एग्री हम लोग कर लेते हैं इसमें और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार के लिए। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज़र है आप लोगों के पास, और ये माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर डॉट आइडेंटिटी से रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन यूज़र तो आप लोगों ने मॉडल्स के अंदर बना लिया। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टास्क है ऐड करते हैं हम लोग। देखिए स्कैफोल्ड, न्यू आइटम और आइडेंटिटी। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट टास्क क्या होगा, एप्लीकेशन यूज़र आप लोगों ने जोड़ दिया। एप्लीकेशन यूज़र भी आप लोग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं ये यहाँ पर ये करके बताऊंगा कि आप लोग एक बार के लिए नहीं ऐड करते हैं तो आप लोगों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने ऐड नहीं की है, और जैसा मैंने बोला कि प्लस वाला सिंबल आप लोग यूज़ करके डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोबारा से कैंसिल करता हूँ और डीबी कॉन्टेक्स्ट पहले ऐड करता हूँ। ठीक है, तो डाटा एक्सेस जो लेयर है आप लोगों की, उसमें आप लोगों को ऐड करना है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आप लोग ऐड कर लीजिए। ये जो मैंडेटरी जो टास्क होते हैं वो आप लोगों को परफॉर्म ज़रूर करने चाहिए, और मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग ASP.NET कोर में नए हैं और आप लोग प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप लोगों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल आप लोगों को बना लेनी चाहिए, आइडेंटिटी आप लोगों को ऐड कर लेनी चाहिए हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, और आप लोगों को बेसिक जो टास्क है program.cs का है, ऐप settings.js का है, बेसिक कंट्रोलर्स हैं वो आप लोगों को ऐड कर लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पब्लिक क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से ये क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक और है कंस्ट्रक्टर, जो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे वो यहाँ पर ही इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग सेंड करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक्चुअली में मैं यहाँ पर क्या यूज़ में ले रहा हूँ, आइडेंटिटी। सो मैं यहाँ पर इसको इनहेरिट कर रहा हूँ आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से। अगर आप लोग आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोग डायरेक्टली डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या फाइल यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर काम में लिया, और कंस्ट्रक्टर में मैं इनिशियलाइज करूँगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, वो इनिशियलाइज क्यों करूँगा, क्योंकि जो आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग होगी जो startup.cs फाइल में आप लोग ऐड करोगे, वो कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्टली यहाँ पर जाकर इंजेक्ट होती है, और आप लोगों की सुपर क्लास जो इससे इनहेरिट हुई है, यानी कि आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट में इनिशियलाइज होगी वो कनेक्शन स्ट्रिंग। इसीलिए इसमें आप लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखें डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और अगर आप लोगों के इंटेलिजेंस वो दिखा नहीं रहा है तो आप लोग कंट्रोल डॉट से ही रिजोल्व कर सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आप लोगों को वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, और इसमें आप लोग जो है इसी सेम जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है उसका आप लोग URL यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा ऑप्शंस,
कॉलन बेस क्लास आप लोग डायरेक्टली कॉल करें बेस, और अदरवाइज़ आप लोग नीचे भी इसको कॉल कर सकते हैं उप्स बेस, और इसमें आप लोग ये ऑप्शंस पास कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के पास हो गई। अब आप लोगों को क्या करना है, डीबी सेट जो है वो ही कॉल करना है। ठीक है, डीबी सेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारी क्लास हैं वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन यूज़र आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोगों के पास जो मॉडल्स हैं वो उनका इस्तेमाल आप लोग करें। जैसे एप्लीकेशन यूज़र है, बस है और सीट डिटेल है, तो ये तीनों के तीनों मॉडल्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की इच्छा है। अभी मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो बस ऐड कर रहा हूँ, इनफ है। आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल डॉट से मैं रिजॉल्व कर लूँगा ऐड रेफरेंसेस को। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोगों को क्या करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बस के अंदर हम लोगों को बस और सीट की डिटेल जो है वो प्राइमरी फोकस पर होती है, तो वो मैंने दोनों ही ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट है डीबी सेट एप्लीकेशन यूज़र, और ये भी ऐड कर देते हैं। चलो एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब हम लोग जल्दी ही रिएक्ट वाला भी है और एंगुलर वाला भी वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देर नहीं कीजिएगा, उसमें भी आप लोग कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग एंगुलर सीख लेंगे तो आप लोग फ्रंट एंड के अंदर एंगुलर काम में लेंगे, और एपीआई आप लोगों ने सीख ही ली है जो कि टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के ऊपर अभी फ़िलहाल में चल रही है। जो बेसिक टास्क हैं वो एपीआई के अंदर मैंने कवर कर दिए हैं, तो वो भी वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली एपीआई आप लोगों का कोड ही होता है, जो अभी हम लोग डिज़ाइन कर ही रहे हैं वो ही होता है आप लोगों के पास। अब आप लोग स्कैफोल्ड करते हैं। स्कैफोल्डिंग के अंदर आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स फिर से आएंगी, जैसे इसको ओवरराइड करेंगे। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए वहाँ पर दोबारा से नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट रेफरेंस में ऐड किया ही नहीं है। जो आप लोगों ने डाटा कंटेक्स्ट फाइल है उसको एज ए रेफरेंस फाइल जो है आप लोगों ने ऐड की नहीं है, आप लोगों ने बनाई है, अलग प्रोजेक्ट के अंदर है, इसीलिए आप लोगों को सेम प्रोजेक्ट में लानी होगी, तो आप लोगों को रेफरेंस ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को रेफरेंस ऐड करना होगा। यहाँ पर आप लोग सीट डिटेल जो है वो ऐड कर चुके हैं, और ये रेफरेंस जो है आप लोग ऐड कर लें प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो डाटा एक्सेस लेयर का है, मॉडल्स का है, तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर वो चीज़ दिखाएगा कि यहाँ पर डाटा एक्सेस लेयर होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोगों ने सेव नहीं किया। तो दोबारा से कैंसिल करें और सेव करें पहले प्रोजेक्ट को, और उसके बाद में आप लोग जो हैं ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट रेफरेंस है, प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करना ज़रूरी है। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, बस टिकट डाटा एक्सेस आपका डाटा एक्सेस में ही था और मॉडल में नहीं है, तो मॉडल को आप लोग अवॉइड करें। डाटा एक्सेस लेयर में ही आप लोगों का क्या है, आप लोगों का एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है, और प्राइमरी वही है जो ड्रॉप डाउन में आप लोगों को दिखाया जाता है। तो आप लोग मॉडल भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो मॉडल भी ऐड कर लें। ठीक है, अभी देखिए मॉडल पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंबल मिल रहा है, अलर्ट का सिंबल मिल रहा है, तो आप लोग इसे एक बार के लिए डिलीट करें। हम लोग बाद में देखेंगे कि एक्चुअली में मॉडल्स वाले में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो एक बार के लिए रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को डाटा एक्सेस की ही ज़रूरत है, तो हम लोग एक बार के लिए डाटा एक्सेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया ऐड स्कैफोल्ड आइटम आइडेंटिटी। और इसमें से हम लोग सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। डाटा एक्सेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ऐड कर देते हैं। अभी भी देखना ये आप लोगों को ऐड नहीं करेगा। और एक मैंडेटरी बात जो आप लोगों को इसमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ आइटम जो हैं जैसे कि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, तो आप लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत होगी। अगर मैं बीच में इंटरनेट क्लोज भी कर दूं, इसमें इंटरनेट अगर आप लोगों का इन बिटवीन क्लोज हो जाता है, तो आप लोगों की ये जो आइडेंटिटी है वो सेटअप प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो। ठीक है, अब ये देखिए एरर है, देयर वाज एन एरर रनिंग द कोड। क्यों आया ये एरर? क्योंकि अभी आप लोगों ने, ये बहुत बार आएगा आप लोगों के, ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों की होगी। आप लोगों को इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा, और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। स्कैफोल्डिंग आइटम हुआ, फिर से देखिए अपडेटिंग, ये आया आप लोगों के पास, फिर से एक नया ही एरर आप लोगों के पास आएगा। जस्ट आप लोगों को हिट एंड ट्राई करना है,
और जैसे ही आप लोग हिट एंड ट्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोगों को इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का बग है इंस्टॉलेशन के दौरान जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी सर्वर में पाया गया है और बहुत बार आता भी है। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि होती ही नहीं है, जबकि एक्स्ट्रा कोई एरर नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी ये देखिए, देयर वाज एन एरर रनिंग द सेलेक्टेड कोड जनरेटर, इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। इंस्टॉल करना, अब ये डिज़ाइन वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं हुआ इससे ऑटोमेटिकली। मैंने फिर से ही वही काम किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, उनको सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक किया। अब ये देखना डिज़ाइन वाले पैकेज में कोई एरर नहीं आएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में ये कब आती है, जब आप लोग उसमें टाइम डिले हो जाता है, पैकेज को इंस्टॉल करने में टाइम डिले हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार का एक्सेप्शन जो है वो जनरेट करके आप लोगों को दे देता है। अब मैंने डायरेक्टली वही काम किया है, ये देखिए इंस्टॉल हो गई आप लोगों के पास एंटिटी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर ली है और नेक्स्ट टास्क में हम लोग चलेंगे जो जेनरिक रिपोजिटरीज़ हैं उनकी तरफ चलेंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे मेन प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अभी हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनानी बाकी है ताकि हम लोग इसके साथ कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएं और उसको कॉन्फ़िगर करें। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के बहुत बेहतरीन वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।